आज की मूवी की स्टोरी में हमें एक ऐसे पिता को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ गलत करता है। क्या वो लड़की अपने हैवान बाप से बच पाएगी? जानने के लिए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवी का एक्सप्लेन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम योंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी को बेचने के लिए ले जा रहा था। उस लड़की का नाम सेलिना था। योंग सेलिना को खींचते हुए शराब की दुकान के सामने लाता है क्योंकि वो इसी दुकान में शराब पीता था। उस पर बहुत सारा उधार चढ़ गया था। इसी उधार को चुकाने के लिए वो सेलिना को बेचने आया था। इसके बाद वो सेलिना को टियागो के घर ले जाता है। वहाँ सेलिना एक लड़की को देखती है जिसकी हालत बहुत खराब थी। ये देखकर सेलिना समझ जाती है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था। दूसरी तरफ हम टियागो को देखते हैं। टियागो का काम था गरीबों को पैसे उधार देना, लेकिन जो भी पैसे नहीं चुका पाते थे टियागो उनके घर से उनकी लड़कियों को उठाकर ले आता था। टियागो को देख सेलिना बहुत डर रही थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो बेचारी क्या ही कर पाती। इधर सेलिना का पिता टियागो से पैसे लेकर सेलिना को बेच देता है। टियागो इंसान के रूप में एक हैवान था। वो सेलिना को देखते ही उसे छूना स्टार्ट कर देता है। टियागो को अपनी बेटी के साथ गलत करता देख सेलिना का पिता हंस रहा था। ये किस तरह का पिता है? ये पिता कहलाने के लायक नहीं है। अगले सीन में हम एक अंधे लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम डोमिनिक था। डोमिनिक भी यहाँ नौकरों की तरह काम करता था। सेलिना का पिता वहाँ से पैसे लेकर निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं टियागो सेलिना को नहाने के लिए कहता है। सेलिना बहुत डरी हुई होती है, इसीलिए वो उसकी सारी बात मान लेती है। इसके बाद सेलिना नहाने लगती है और टियागो वहाँ बैठकर उसे देख रहा था। इधर डोमिनिक बाथरूम के नीचे ही काम कर रहा था और सेलिना के बॉडी का सारा पानी उसके बॉडी पर गिरता है। इसके बाद सेलिना के पिता को दिखाया जाता है जो शराब की दुकान पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था और सेलिना को बेचकर उसके पास जो पैसे थे वो सारे पैसे शराब में खत्म कर देता है। रात को टियागो सेलिना से कहता है, मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, इसीलिए तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आ जाओ। लेकिन सेलिना डर के मारे कांप रही थी और वो उसके पास नहीं जाना चाहती थी। इस पर टियागो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सेलिना को बहुत मारता है और उसका शोषण करता है। टियागो एक बहुत घटिया किस्म का आदमी था और वो किसी को नहीं छोड़ता था। सेलिना को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो दर्द के मारे बेचैन थी। टियागो के सोने के बाद सेलिना वहां से भागकर अपने घर जाती है, लेकिन सेलिना का पिता उसे घर से निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। इससे सेलिना को बहुत दुख होता है और वो समझ जाती है कि उसका पिता कितना घटिया है। सेलिना अब कुछ नहीं कर सकती। उसके पास कोई जगह नहीं थी जहां वो जा सके। वापस वो टियागो के घर चली आती है। तब उसकी मुलाकात डोमिनिक के साथ होती है। सेलिना उसे पूछती है, तुम यहाँ कैसे फंस गए? डोमिनिक कहता है, मैं तुम्हारी तरह मैं भी एक नौकर हूँ। मेरे पिता ने भी तुम्हारे पिता की तरह मुझे यहाँ बेच दिया है। अगले दिन टियागो सेलिना के सामने डोमिनिक को बहुत मारता है क्योंकि उसने अभी तक मुर्गियों को चारा नहीं दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सेलिना खाना बना रही थी। तब टियागो सेलिना को अपने पास बुलाता है और उसके साथ गंदी हरकतें करता है। सेलिना बस रो रही थी। उसे ये सब बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। वो चुपचाप सब कुछ सह लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं टियागो लोगों के पास से सोने का हार खरीदता था और उसे पिघलाकर सोने के बिस्किट बनाता था और वो सब कुछ एक ड्रॉयर में रखता था। उसके पास बहुत सारे पैसे और सोने के बिस्किट थे। जब सेलिना और डोमिनिक काम कर रहे होते हैं तब टियागो के पास एक औरत आती है। वो औरत अपने सोने के चेन को बेचने के लिए आई थी, लेकिन टियागो चेन के बदले में बहुत कम पैसे देता है। उस औरत को और भी पैसों की जरूरत थी। वो औरत उससे और पैसे मांगती है। ये सुनकर टियागो उससे कोई सवाल ना पूछकर और पैसे दे देता है और उस औरत को कहता है, अपनी छोटी बेटी को मेरे पास ले आना। उन दोनों की बात बाहर से सेलिना सुन लेती है। यहाँ सेलिना सोचती है, अगर कोई और लड़की यहाँ आ गई तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। उसे सारा दिन काम करना होगा और डोमिनिक की तरह मार भी खाना होगा। इसके बाद से सेलिना टियागो को खुश करने के काम में लग जाती है। टियागो जो भी उसे करने को कहता वो वही करती थी। वो जैसे बोलता था वो वैसे ही करती थी। टियागो सेलिना से
अब काफी खुश था क्योंकि टेलिना उसकी अच्छी खातिरदारी करती थी। लेकिन सेलिना एक्चुअली में नाटक कर रही थी। असल में वो टियागो को दिखाना चाहती थी कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी और उसने मान लिया है कि यही उसकी लाइफ है और वो यहाँ बहुत खुश है। जब भी टियागो उसके पास जाता था वो खुश होकर अपने आप उसके करीब चली जाती थी। इसके बाद से सेलिना उसका बहुत ख्याल रखने लगी थी। सेलिना का अच्छा बिहेवियर देख वो उससे खुश होकर उसे एक चेन गिफ्ट करता है। ये देखकर सेलिना भी समझ जाती है कि टियागो उस पर भरोसा करने लगा है। अगले दिन टियागो उसे अपने साथ बाजार ले जाता है। रास्ते में वो एक शराब की दुकान पर रुककर ड्रिंक करता है और ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो नशे में धुत हो जाता है। सेलिना किसी तरह से भी उसे घर ले आती है और बेड पर सुला देती है। टियागो के सोने के बाद वो टियागो के पैसे वाला बॉक्स खोलती है जिसमें उसके सारे पैसे और ढेर सारे सोने के बिस्किट थे। इतना सब देखने के बाद भी सेलिना उसमें से कुछ नहीं लेती, सिर्फ उसकी माँ की चेन उसमें से उठाती है जिसे बहुत पहले टियागो के पास उसके पिता ने बेच दिया था। इसके बाद सेलिना डोमिनिक के पास आती है और उससे पूछती है, तुम्हारी आंखों की रोशनी कैसे चली गई? डोमिनिक कहता है, मैंने एक बार यहाँ से भागने की कोशिश की थी लेकिन टियागो के आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। तभी टियागो एक गर्म रॉड लेकर मेरी आंखों में घुसा देता है, इस वजह से मैं अंधा हो गया। ये सब सुनकर डोमिनिक के लिए सेलिना को बहुत दुख होता है। तब सेलिना डोमिनिक के करीब जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन सेलिना तालाब में नहा रही होती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो लड़की उसी औरत की बेटी थी जो टियागो के पास अपना सोने का चेन बेचने आई थी। वो लड़की बताती है कि आज टियागो ने उसका शोषण किया है। इसके बाद वो वापस टियागो के घर जाती है तो देखती है फिर से टियागो डोमिनिक को मारता है और ये देख सेलिना को बहुत बुरा लगता है। ये सब कुछ देखकर वो तय करती है कि अब वो यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रुकेगी, मौका मिलते ही वो यहाँ से भाग जाएगी। रात को डोमिनिक बैठकर रो रहा था। सेलिना उसके पास आती है और उसके दुख को कम करने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। सेलिना टियागो को खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। वो उसे हर वक्त दिखाती रहती थी कि वो उसके साथ बहुत खुश है। अगले दिन टियागो उसी ड्रिंक शॉप में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। वहाँ सेलिना का पिता भी होता है। टियागो ड्रिंक करते हुए सेलिना के पिता से कहता है, तुम्हारी बेटी मेरे साथ बहुत खुश है, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर सेलिना का पिता कहता है कि मैं सेलिना का असली पिता नहीं हूँ, बल्कि वो तुम्हारी बेटी है। जब पैसों के लिए तुमने मेरी पत्नी का शोषण किया था उसके बाद ही सेलिना पैदा हुई थी, यानी टियागो ही सेलिना का बायोलॉजिकल फादर है। ये सुनकर टियागो शॉक हो जाता है। इधर सेलिना डोमिनिक के साथ होती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी टियागो उन्हें देख लेता है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो डोमिनिक को मारने जाता है। तभी सेलिना एक कटर लेकर टियागो के पेट में घुसा देती है और तब तक वार करती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। सेलिना के अंदर जितना भी गुस्सा भरा था वो सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है और टियागो वहीं मर जाता है। इसके बाद डोमिनिक और सेलिना टियागो के सारे पैसे और सोने के बिस्किट निकाल लेते हैं और घर को आग लगा देते हैं। फिर वो दोनों जंगल में जाकर सारे पैसे और सोने के बिस्किट आपस में बांट लेते हैं और सेलिना डोमिनिक को शहर जाने के लिए कहती है। इसके बाद डोमिनिक अपने रास्ते निकल पड़ता है और सेलिना अपने रास्ते निकल पड़ती है नए ठिकाने की खोज में। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं एंड हो जाती है। इस मूवी का नाम है सेलिना's गोल्ड। ये मूवी साल 2022 में आई थी।